भैया बाल खराब मत करो। बाल खराब? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को। क्या है ये? देखो ना केसर आप खुला चीज़ है, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो आप। कितना रुपए की है? डब्बी है 300 रुपये की। 300 रुपये में कैसे बिक्री है? हाँ अबे इसमें फ्लेवर डाल रखा है तुमने। देखो बहू जी आप, फ्लेवर डाल रखा है तुमने और कुछ नहीं है। एक डाली के अंदर लोधरी नहीं है साहब। शक्ल से तुम्हारे दिख नहीं रहे केसर है? नहीं बहू जी केसर पक्का? पक्का बहू जी, शिलाजीत भी है साहब। नहीं नहीं वो नहीं चाहिए। हाँ? से आए हैं, लगेगा इसको बढ़ने के लिए। जोधपुर से आए हैं, आपको सही करवानी पड़ेगी अभी हाथों हाथ। हमारा अपना तो वही मेरा। अच्छा आपका इनको छेड़ने के बाद अब यहाँ घूमे क्या, खाली है बागन पकड़ा पकड़ी खेले? मनाली की इस लास्ट वीडियो में हम देखेंगे सारी कॉस्टिंग, अटल टनल, सोलांग वैली एंड लॉट्स ऑफ मोर। कीप वॉचिंग, डोंट स्किप। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डे 3 इन मनाली। नमाज़ पढ़ने के बाद हम गए अपना ब्रेकफास्ट लेने। काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट दिया है होटल ने। प्रोटीन है, कार्ब्स हैं और चाय है। तब हमने खूब पहला खूब जम के नाश्ता करने के बाद में हम वापस गए अपने रूम में तैयारी करने, क्योंकि हमें सोलांग वैली निकलना था। डे 3 में आपका स्वागत है मनाली में। एंड अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके आए हैं और अब बाहर जा रहे हैं, गाड़ी आने वाली है। ये आज का आउटफिट है मेरा। बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है मुझे। घर जाऊंगा, गाली पड़ेगी मम्मी से। मैंने बोला था ध्यान रखना, बट मैंने आइसक्रीम वगैरह खा ली और अब थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। अब बाहर चलते हैं और देखते हैं आज का क्या सीन है, क्योंकि आज का शायद रोहतांग वैली हो चुका है ना, अटल टनल है एंड और कुछ होगा, सोलांग वैली वगैरह होगा। तो देखते हैं, निकलते हैं बाहर, मिलते हैं आपको मनाली की रोड पे। बाय। आज भी मनाली की खूबसूरती वही है, तीसरे दिन भी। ये देखो, बस ये आज थोड़ी सी सर्दी कम है। अब बाहर चलते हैं, एक और व्यू तो रही गया। आज गर्मी यूँ है कि पीछे जो पहाड़ है जिस पे बर्फ़ जमी रहती है, उस पर आज कम बर्फ़ है। इससे मैं 3 दिन से हूँ, मुझे इतना तो आइडिया हो गया है कि गर्मी और सर्दी का अंदाज़ा यहाँ कैसे लगाया जाए। यहाँ ऐसा फील होता है जैसे धूप पड़ रही है मेरे चेहरे पे, बट यहाँ ठंडी धूप है। जो अपने जोधपुर में होता है वैसा नहीं है, धूप भी पड़ रही है बट ठंडी हवा के साथ में चल रही है, तो इतना कोई एहसास नहीं होता धूप का। बस आँखें थोड़ी सी छोटी हो जाती है। चलिए बाहर चलते हैं, होटल का नज़ारा देखते हैं। अब हम जा रहे हैं होटल के बाहर। पीछे वाले पहाड़ अभी तक वैसे वाइट हैं स्नो के अंदर। और दिखाता हूँ आप, वो है रोहतांग वैली जहाँ हम कल जाके आए थे। और ये है मनाली और ये यहाँ की वादियाँ। देखिए क्रिएटिविटी देखिए मेरी कि मैं शूट करते करते मैंने क्या किया है अपना। वाइट जीन्स पहन के आया हूँ और ये देखो, कबाड़ कर लिया पूरी जीन्स का, नई जीन्स है। वो कहते हैं ना दाग अच्छे होते हैं कुछ करने से, तो पिक्चर्स अच्छी क्लिक होनी चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता कितना गंदा हुआ है। बट ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, हो सकता है मुझे चेंज करना पड़ जाए बाहर निकलने से पहले। ट्राई करते हैं कुछ साफ़ हो जाए तो बिल। अच्छा। वो तो निकालनी पड़ती है गाड़ी पर उसी टाइम जब स्नोफॉल लगे। हाँ तो स्नोफॉल के हिसाब से देखना पड़ता है, अभी कैसे पड़ रही है, मोटी गिर रही है तो फिर निकलना पड़ता है, गाड़ी निकाल के कुल्लू जा सकती है। अच्छा अच्छा। फिर यहाँ से 4x4 गाड़ी आती है जिप्सी है जैसे। हाँ स्नोफॉल में तो 4x4 ही काम आती है। निकालेंगे आपको। अच्छा। वो लेंगे फिर 10,000 15,000 कुल्लू तक के। अच्छा हाँ, वो तो मजबूरी के पैसे है। एक ही गेड़ा लगाना है सारा दिन में। अच्छा हाँ ये भी है। ये पूरी रोड भर जाती होगी है ना? भर जाती है पूरी। ये तो स्नो कटर से खोलनी पड़ती है, फिर कटिंग होती है बर्फ की ना। अच्छा। वो फिर दोनों साइड पहाड़ बना देगी बर्फ के। अच्छा। इधर भी हाँ, तो फिर ये दुकानें बंद रहती है, सारी बंद रहती दुकानें भी फिर 10-15 दिन के बाद खुलेगी। बर्फ के ढेर लगा हुआ दुकान के आगे, क्या करेंगे? फिर तो सजा हो जाती है वो तो। घूमने का मजा तो यही है। यहाँ के लोग देखो अब
20 दिन का सीजन है। 20 दिन के सीजन में यहाँ के लोगों ने इतना पैसा कमा लेना कि 3 महीने बैठ के खाना है। ओहो, वो मतलब फोड़ के लेते हैं पैसा है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं सोलांग वैली। डे 3 है हमारा आज, और ये दुकानें सब बंद हो जाएगी कुछ दिनों में। स्नोफॉल होगी जब ये पूरा रास्ता बर्फ़ से कवर होगा। मुझे लगाना है क्या बेल्ट? हाँ, बेल्ट लगाना। ये हुआ हमारा फेवरेट प्लेस। भाई थोड़ी आगे तक उसके बाद मैं बेल्ट लगा लेता हूँ। हमारा प्रेमी है चाचू। आज धूप काफ़ी अच्छी है, और जितनी धूप है आज दिन में उतनी रात को ठंड होगी। ड्राइवर साहब बोल रहे हैं, अनिल जी। ये देखो, ये है वन विहार। बड़े बड़े जो पेड़ हैं, तो नीचे नदी जा रही है। आज भी वहीं से जा रहे हैं हम, मॉल रोड से। हम रुके हैं रास्ते में, मैंने कुछ लिए कैरेमल कैन हॉट चॉकलेट्स। आज तो गर्मी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और हम यहाँ क्यों रुके हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि ड्राइवर ने बोला हम यहाँ रुके हैं। तो जितने तो गाइस होटल से कुछ 10 किलोमीटर दूर अटल टनल था हमारे। आप टनल में कहीं भी नहीं रुक सकते, ये वहाँ के रूल्स हैं। काफ़ी सारे रूल्स हैं, जिससे हम एंटर होंगे मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अटल टनल जो है 10 किलोमीटर लंबी टनल है। इंडिया की सबसे बड़ी सुरंग है, जो कि पूरे पहाड़ में से खोद के बनाई गई है। एंड इसको बनाने का एक ही पर्पस था कि यहाँ से जो पीछे गांव है जिसका नाम है लाहौल स्पीति, वहाँ के लोगों के लिए और जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए बनाई गई है, ताकि उनको लाहौल स्पीति पहुँचने में बहुत कम वक्त लगे। और जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो लाहौल स्पीति का बाहर के जितने भी सिटीज़ हैं उनसे कनेक्शन कट जाता है, दुनिया से एक तरीके से कनेक्शन कट जाता है उनका, उस गांव का। और अगर मेडिकल कुछ प्रॉब्लम हो तो भी उनको एयरलिफ्ट करवाना पड़ता है वहाँ से, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो टोटली रास्ते बंद हो जाते हैं रोहतांग के। तो वहाँ से आप यहाँ नहीं आ सकते, मनाली या कहीं भी नहीं जा सकते। लाहौल स्पीति जो है, ये जो रास्ता है काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि चारों तरफ से पानी गिर रहा है। एंड ड्राइवर साहब बोल भी रहे थे कि ये बहुत जल्दी गिर जाएगी सुरंग, क्योंकि यहाँ पे पानी निकलना चालू हो गया है पहाड़ का। तो नींवों के अंदर पानी जाएगा तो शायद बैठ जाएगी। बट यहाँ पे इसके नीचे एक और बड़ी बात है कि इस टनल के नीचे भी एक और सुरंग है जो इतनी ही लंबी है, और वो बैकअप प्लान के लिए बनाई गई है। साइड में आपको दिख रहा होगा एग्ज़िट लिखा हुआ है, तो कुछ 500 मीटर पे एग्ज़िट है। आप नीचे वाले सुरंग में जा सकते हो अगर ये सुरंग धंस गई तो इसी के साथ हम फिर यहाँ से बाहर निकले, और अटल टनल से बाहर निकलते ही ऐसे क्या था मिट्टी पे कुछ होगा तभी। इन्होंने तो इधर साइडों में गिर रखी है, कुछ सुरंग वैली में गिर रखी है। मिट्टी तो काफ़ी। गाइस काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम निकले बाहर अटल टनल से। ड्राइवर साहब एक तरह के गाइड ही थे, क्योंकि वो 1987 से यहाँ चल रहे हैं। जब हम बाहर निकले तो वी वर जस्ट मेस्मराइज ये व्यू देख के। इट वाज अमेजिंग एंड कांट बिलीव कि टनल के बाहर जो पहाड़ था उसी में से हम आ रहे थे। जो आपको ये बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा है, हम इसी के अंदर से होकर यहाँ आए हैं। दैट वाज अमेजिंग। भाई इंस्टाग्राम रील्स की बात कर रहे थे कि एक पुल आता है, वो ये वाला ब्रिज था जो काफ़ी सारी रील्स के अंदर है। यहाँ पे पूरा ब्लॉक हो जाता है जब स्नोफॉल होता है। अभी ये ताज़ी स्नोफॉल थी कुछ हफ्ते पहले की।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अटल टनल से बाहर रोहतांग। ये रोहतांग का पिछला रास्ता है। अटल टनल के रूल्स एंड रेगुलेशन आपने सुन ही लिए हैं कि वहाँ पे स्पीड लिमिट है एंड रुक नहीं सकते कहीं भी आप, और ये टनल कभी भी बंद हो सकती है क्योंकि पानी गिर रहा है साइड से। और ये देखिए भैया जा रहे हैं। भाई साहब क्या ठंडा पानी होगा। मैं पानी में उतरना चाहता हूँ और क्रॉस करके उस पहाड़ पे जाना चाहता हूँ, पर ये मुश्किल होगा, चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। हाँ भाई साहब लाइफ का सबसे बेस्ट टूर है मेरा अभी तक का। हम पिछली बार गए थे शिमला, बट शिमला ऑफ सीज़न में गए थे, ना तो बर्फ़ मिली ना ही ऐसे नज़ारे मिले। यहाँ शूट होता है फिल्म एंड सॉन्ग्स, जो भी वीडियो सॉन्ग्स है यहीं पे शूट होते हैं इसी नदी के पास में। नदी के करीब जाके थोड़ा पानी टेस्ट करते हैं कैसा है और थोड़ा शूट कर लेते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपको। जा रहा हूँ नदी के अंदर, नीचे उतर के देखते हैं कैसा पानी है। ऑफ रोड ही है सारा का सारा, रास्ता कहीं भी नहीं है। वैसे जो ये फ्रेश ग्लेशियर देख रहे हैं आप, फ्रेश जो ग्लेशियर है वो इसलिए फ्रेश है क्योंकि यहाँ अभी तक इंसान के हाथ नहीं लगे हैं, क्योंकि इंसान के हाथ लगते ही नेचर ख़राब हो जाता है। एकदम फ्रेश अभी बर्फ़ गिरी है। तो गाइस ये था अटल टनल के बाहर, ये एक नदी है। और बताना आपको कैसा लगा ये वाला ब्लॉग। बहुत ही बेहतरीन सा दिन गुजरा है और ये जो पानी है यहाँ दिन भर बैठ सकता हूँ मैं, इतना सुकून मिल रहा है। पानी इतना ठंडा है कि हाथ डालते हाथ एकदम फ्रीज़ हो रहा है क्योंकि एकदम फ्रेश जो बर्फ़ गिरी है उसका पानी है ये। देखिए खूब सारे फ़ोटोज़ हो गए, खूब सारी रील्स बना लिए। अब यहाँ से निकलने का वक्त आ रहा है क्योंकि वो पुलिस वाले आ रहे हैं। देखा हूँ पुलिस वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले डंडे लेके आ रहे हैं। अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है रिवर साइड आना। चलिए चलते हैं यहाँ से बाहर। वो पुलिस वाले रिवर साइड एरिया खाली करवा रहे हैं। क्या सही जगह है यार मनाली घूमने लायक। हम यहाँ से निकल रहे हैं अनाबिया को लेकर। तो ये पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं लोगों के और हमें डंडे खाने का कोई शौक नहीं है। इस नदी को और इस पहाड़ों को अलविदा कहते हैं और निकलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ में। नजरें नहीं हटती यार, नजरें नहीं हटती ऐसे नज़ारों जैसे भी आया ना। क्या टाइम हुआ अभी? 2 बज गए। गाइस यहाँ से बाहर जा रहे थे बट अंदर से कोई डीजल टैंकर आ रहे हैं इसलिए हमें रोक दिया गया है। शायद 15-20 मिनट हम और नज़ारे देख पाएंगे यहाँ से।
मैं आपको एक बार फिर बता दूं, टनल में आने जाने का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अगर आएँ तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं यहाँ पे अंदर आने के या बाहर जाने के। एंड ये बंद हो जाता है जब बहुत हेवी स्नोफॉल होती है। सोलांग वैली यहाँ से कुछ 6 या 7 किलोमीटर था और हम सोलांग वैली के रास्ते में ही थे, बट पूरे रास्ते अंडर कंस्ट्रक्शन था। कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है हिमाचल में। ये बहुत अच्छी बात है टूरिज़्म के लिए कि उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी आने जाने में, रास्ते में। एंड रोड्स आर गुड यार, राजस्थान से तो बहुत बहुत अच्छे रोड्स हैं हिमाचल के, ये मैंने नोटिस किया है वहाँ पे। और हम पहुँच गए सोलांग वैली। तो गाइस पहुँच गए हम सोलांग वैली। ये जो पीछे आपको दिख रही है वैली, ये है सोलांग वैली। हीना मूवी देखी हुई है किसी ने? मैंने नहीं देखी है, बट यहाँ के लोग कहते हैं पूरी शूटिंग यही हुई है उसकी। ये देखो प्यारा सा खच्चर, 300 रुपये पर राइड है ये, 2-2.5 किलोमीटर ले जाता है यहाँ से। एंड ये है सोलांग वैली। अब यहाँ क्या करना है कुछ पता नहीं है, पर मुझे बहुत भूख लगी है। फर्स्ट हम कुछ खाएंगे। यहाँ खाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, वो है मैगी। जो बाहर रेस्टोरेंट है वो बाहर है। हाँ यहाँ रोप वे है, स्काई सेंटर है एंड हॉर्स राइडिंग है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं फिर आपको घुमाता हूँ सोलांग वैली। जोधपुर से आए हैं, लगेगा इसको बढ़ने के लिए। जोधपुर से आए हैं, आपको सही करवानी पड़ेगी अभी हाथों हाथ। हमारा अपना तो वही नहीं है। अच्छा आपका नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ घूमे क्या, खाली है बागन पकड़ा पकड़ी खेले? पकड़े पकड़े हॉर्स राइडिंग कराएंगे तो कोई लोग कर रहे हैं ना। हाँ पीछे जाएंगे आप, डबल पीछे जाएंगे। अच्छा 4 घोड़े दे देंगे आपको, आराम से सपोर्ट। 4 घोड़े दे देंगे भाई तुम्हारे को, लेने क्या? 4 घोड़े लेने क्या? सिंदूर मिल गया यहाँ पे। कहाँ है ये सिंदूर? सिंदूर का छोटा भाई है शायद। सिंदूर का छोटा भाई पिंदरू है? जोनी 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 जोनी, एक सिंदूर मिला था, एक जोनी। जाना फोटो। कौन सा 200 का है, अच्छा है, कौन सा बढ़िया। 300 का है? ये 150। औरतों का है ये तो। सारी औरतों के हैं, आदमियों की कोई सा भी नहीं है। इसी में खींच रहा देख ड्रेस। लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, ड्रेस का है। बैठिए ना। पूछो ना इनसे। बड़ा सा पार्क है, वैली बोलते हैं इसको, सोलांग की वैली है ये। एंड कहाँ से आवाज़ है भाई? बुकिंग काउंटर है, पीछे वो पहाड़ है लेह लद्दाख के, आई मीन्स रोहतांग के। एंड प्यारा सा व्यू है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब मैं कुछ खाऊंगा तो अच्छा लगेगा। वो सामने हॉर्स है, हॉर्स राइडिंग के लिए 300 पर पर्सन। ड्रेस के बोल रहे हैं 150 रुपये पर ड्रेस है, बट मुझे ड्रेस नहीं पहननी, बिल्कुल जोकर नहीं लगना मुझे। और फ़ोटोज़ वगैरह हमारे पास ऑलरेडी DSLR है तो कोई ज़रूरत है नहीं फ़ोटोज़ की। सोलांग वैली में पता नहीं तबीयत कब से होगी मेरी। ये सब यही चल रहा है, लोगों को कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है या ठगा जा रहा है। मैंने कुछ यहाँ परचेज़ नहीं किया है। मैं जाऊँगा मॉल रोड, एंड मॉल रोड पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, वहीं परचेज़ करेंगे। फ़िलहाल सोलांग वैली को भी अलविदा कहते हैं, चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। और लगभग तो पूरा हो गया है मनाली हमारा, Day 3 है आज। कल हमें निकलना है घर के लिए जोधपुर। ऑर्डर दे देते हैं क्या क्या खाना मिलता है क्या नहीं है, देखते हैं यहाँ पे। सोलांग वैली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को? क्या है ये? देखो ना केसर, आप खुला चीज़ है, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लो आप। 17 रुपये की है डब्बी है 300 रुपये की। 300 रुपये में केसर बिक रही है? हाँ अबे इसमें फ्लेवर डाल रखा है तुमने, देखो बहू जी आप, फ्लेवर डाल रखा है तुमने और कुछ नहीं है। एक डाली के अंदर लोधरी नहीं है साहब। शक्ल से तुम्हारे दिख नहीं रहा है केसर है? नहीं बहू जी, केसर पक्का? पक्का बहू जी, शिलाजीत भी है साहब। नहीं नहीं वो नहीं चाहिए। हाँ? यहाँ ये भी है पर हमें नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कुछ
लोकल एडवेंचर्स करने का कोई मतलब नहीं है। मनाली फ्रूट ब्लेंड गर्मा गर्म दूध एंड गुलाब जामुन। ये है पाव भाजी एंड मेनू तो लो इनका। ये है सोलांग वैली एंड यहाँ पे मस्त बिक रही है पाव भाजी। एक चाउमीन, चाय, कॉफ़ी। हम ऐसे गए और ऐसे कपड़े चेंज करके आगे घूम के। अब हम खा रहे हैं आलू टिक्की। चलते रहो, खाते रहो, चलते रहो। उस वैली में खाने का मज़ा ही कुछ डबल है। बहुत गर्म है और बहुत महंगा। 100 रुपीज़ पर प्लेट, पर अच्छा है यार। हमारा ऑमलेट तैयार है। ये ठीका फाका सा ऑमलेट। भैया इसमें कोई चिली सॉस वगैरह कुछ नहीं है क्या? ये सर सॉस है, टोमेटो केचप है, सॉरी रेड चिली, टोमेटो टोमेटो ग्रीन। इतनी बेकार सर्विस है, खुद ही डालना पड़ रहा है सब कुछ। कुछ ज़्यादा ही जल गई। बहुत सारा चिली थोड़ी सी डाल दो। एक और ऑर्डर है, चाउमीन सब आ गया, चलो सब आ गया ऑर्डर। अब चलते हैं। तो गाइस ये है यहाँ का फीका सा ऑमलेट, जो कि दिखने में फीका लग रहा है, प्लेन है। इसमें से थोड़ा सा लेते हैं चिली एंड रेड चिली। मैं नहीं खा रहा है। चाउमीन लाओ, चाउमीन खा के देखते कैसी है। ये अच्छी, इसकी क्वालिटी अच्छी है। वो एकदम खाने लायक ही नहीं है, मत खाओ। एक पाव भाजी टेस्ट कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ली यार, जल्दी जल्दी टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें निकलना है। पाव भाजी भी बेस्ट है। ₹50 का बादाम मिल्क, ऐसा मिल्क है जो आप घर में दूध फटने के बाद में फेंकते हैं, वैसा मिल्क है यार। हिमाचल में कहीं कहीं टेस्ट अच्छा है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बुरा है। बुरा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा है। जैसे कि इस होटल का था, क्या पता क्या नाम था इसका, मनाली फ्रूट बेलीज एंड फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। बेकार टेस्ट। कुछ का अच्छा था, कुछ का सौ था, बट यहाँ कुछ भी खाना किस्मत वालों का है, क्योंकि इतनी ऊपर कुछ चीज़ें मिलना ही मुश्किल होता है। बहुत डिफ़िकल्टीज आती है उनको फूड प्रोवाइड करवाने में। मैं जा रहा हूँ वो शूट करने, वो जो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ क्लोज से कैसा लगता है। बहुत दूर है, जल्दी जल्दी जाते हैं, साथ में ये पीते पीते बादाम का हल्का सा मिल्क। बहुत सुकून है यार यहाँ पे।
उदयपुर में देखा था ऐसा सुकून, या यहाँ हिमाचल में देखा है। हम जा रहे हैं पैराग्लाइडर्स के पास में क्लोज से शूट करने, देखते हैं कैसा आता है शूट। यार रोप वे बंद है यार, नहीं तो मैं ज़रूर करता। पैराग्लाइडिंग में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी कोल्ड है और मैं और घर जाते हुए तबीयत नहीं ख़राब कर सकता, इसलिए ये एडवेंचर मुझे स्किप करना होगा। फिर कभी करेंगे, अच्छी जगह है तो आएंगे बार बार। मज़ा आता होगा यार काफ़ी, पर ये ज़्यादा हाइट पे नहीं है, बहुत कम हाइट है, 50 फीट होगा। ये वहाँ उस जगह से 4000 रुपये और यहाँ से शायद 2000 रुपये का है। चलो, वादियाँ ख़त्म नहीं होती यार, पूरी वादी वादी है। अभी काफ़ी ऊपर आ गए हूँ चलते चलते। देखो हम वहाँ थे, ऊपर ठंड है, इतनी सी दूर में इतना फ़र्क पड़ जाता है ठंड का। थोड़ी सी आप माउंटेन चढ़ो, एक तो आपकी सांस फूलने लग जाती है और ठंड जो है वो बढ़ जाती है। मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहता, यहीं से देख लेते हैं। ये बिछड़ा पैराग्लाइडिंग का सेट, ये शायद बच्चा जाने वाला है, रेडी है। रेडी है जाने के लिए, बस थोड़ा हवा का वेट कर रहे हैं। हवा, अच्छा वहाँ से पता पड़ता है हवा का, इससे पता पड़ता है सिग्नल। बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है क्योंकि जब तक वो सिग्नल इधर की तरफ नहीं आ जाता, हवा इधर की वहाँ से यहाँ तक नहीं चल जाती, ये पैराशूट उड़ेगा नहीं, इसलिए वेट कर रहे हैं। बच्चा करीबन 15 मिनट से वेट कर रहा है। अच्छा हुआ मैंने नहीं लिया, ना पैसे भी ख़राब जाते और वेट भी काफ़ी करना पड़ता। जब तक वो हवा यहाँ से नहीं चलेगी तब तक कोई मतलब नहीं है। अब पता नहीं कब तक खड़ा रहना पड़ेगा इनकी शूट के लिए। ऊपर चलें क्या? ऊपर भी कोई मतलब नहीं है, हवा तो एक ही होगी। यार अगर ये उड़ जाता तो बहुत अच्छा शॉट आ जाता। हवा का वेट कर रहे हैं, बिना हवा के जा रहे हैं। बहुत ही फर्जी उड़ाया बच्चे को। ये कौन सा उड़ना हुआ यार, बकवास। सारे गिरा दो सारे। एक मिनट की तो गाइस अब आ गए हैं हिडम्बा टेम्पल, दिल बोले हिडम्बा। बड़ी बड़ी सी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ सबसे बेहतरीन जो है पेड़ याक है। इस पेड़ को देखो यार, इतना डरावना पेड़ है। ओ भाई, काफ़ी अच्छा टेम्पल बना रखा है ये। अभी हमने वो ट्राई किया था, आपने देखा। लगभग हम गिरा ही चुके थे सब कुछ। एंड यहाँ पे भी सिंदरू के भाई हैं। ये है मैंगो। यहाँ गेम्स चल रहे हैं, बड़े बड़े से घने पेड़ एंड ऑल। आर्च भी है। ये है याक्स। ए भैया बाल खराब मत करो। बाल खराब हो रहे हैं।
ओ भाई बाल बना के रखे इनके। काफ़ी सारी स्टॉल याक के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे। देखो जो मूवीज़ में आते हैं, तो मैं हैरी पॉटर में देखता था कि गेम्स खेलना बंद नहीं करेंगे क्या लोग। देखो यार कितना शानदार व्यू है। ये टेंपल में गए नहीं अभी तक, टेंपल में जाना बाकी है। ये तो स्टार्टिंग एंट्रेंस है, अंदर जाके देखते हैं टेंपल है कैसा। हिडम्बा टेंपल, लेट्स गो। पान सर, फायर पान, मीठा पान, चॉकलेटी पान, है ना भाई? मीठा पान खा के फिर वीडियो बनाओ सर। हाँ फिर बनाएंगे, अभी आएंगे, अभी बनाएंगे। इसका नाम क्या है मैडम? पिंकू। ले लो। कोई सिंदूर है, कोई पिंकू है। ये हिडम्बा, ये तो यहाँ बारहसिंगा के जो सींग वगैरह लगे हुए हैं, बड़ी खतरनाक लग रहा है, डेडली सा। हाँ यही है, वो मैं ऊपर आ गया, सॉरी। तो गाइस ये है हिडम्बा टेंपल। इसकी हिस्ट्री अब पता नहीं है, बट है ये, कुछ लिखा होगा तो पढ़ना। मंदिर के अंदर की फ़ोटोग्राफी मना है, 1000 रुपये जुर्माना है, अंदर जाना मना है, फोटोग्राफी करना मना है। क्या है, कुछ नहीं है। दीवानी की शायद शूट यहीं हुआ था, याद है मुझे। यहाँ से वो बारात आती है। एंड ये है हिडम्बा टेंपल। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्राउड है यहाँ पे। थोड़ी सी अब ठंड बढ़ने लगी है क्योंकि सूरज कम हो गया है। एंड अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। मैंने दुखी कर रखा है, कैसे ले लो कैसे ले लो। हाँ यार, अरे उधर कुछ खाने पीने का है, वहाँ चलते हैं। भूख लग रही है यार। तो बाय बाय हिडम्बा, निकलते हैं बाहर। मैंने लिया है हिडम्बा में पॉपकॉर्न। यहाँ पे हिडम्बा। अब हम जा रहे हैं एडवेंचर पार्क, जो कि यहाँ के जस्ट सामने ही है। आइसक्रीम देखिए मुझे, हिडम्बा एडवेंचर पार्क वेलकम्स यू, पॉपकॉर्न के साथ में। यहाँ से वहाँ जाना है, कैफे स्पाइसी गार्डन, ड्रैगन हाउस, सॉरी। कहाँ जाना है भाई, हम लॉस्ट। शायद यहाँ पे स्काइंग तो मेरे हिसाब से नहीं होगी, ये होगा पैराग्लाइडिंग हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है, और ये हो सकता है। यार सेम ही अंदर से। हम फिर बाहर आ गए। यहाँ का मार्केट, ये मैंने ले लिया था किचन मनाली चाट। हमें पॉपकॉर्न से काम से लाना होगा अभी फ़िलहाल। ये है म्यूज़ियम, यहाँ काफ़ी साल पुराने कल्चर लगे हुए थे। लिखा नहीं कितना साल पुराना, पर देखने पे लगता है कि कई 100 साल पुरानी चीज़ें हैं ये। देखिए ये आटा चक्की, ये कपड़े हैं, ये
चीज़ अच्छी लगी यार, ये टेम्पल्स हैं पुराने। मॉडल ऑफ मनाली चाकी। पॉट से ये था म्यूज़ियम ऑफ हिमाचल, जहाँ हम बिना टिकट के घुस गए। अब आए टिकट वाला के टिकट ले लो, पर अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम देख चुके हैं। ऊपर से ठीक ठाक है, नॉट सो गुड। मैंने लिया है रोल 20 रुपीज़ का, काफ़ी अच्छी बेकरी है अंकल की। थैंक यू अंकल। डिलीशियस, काफ़ी अच्छा रोल है यार, स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है। अब हम निकल रहे हैं मॉल रोड के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस इस डोनेट के ख़त्म होने से पहले इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। ये था डे 3 का पार्ट 1। पार्ट 2 ज़रूर देखना, उसके अंदर पूरा वो फाइनल डे है एंड हमने वहाँ पे बाय बाय कर दिया मनाली को। पूरा डिटेल उसी में है, कितना कॉस्ट आया मेरे टूर का, कौन सा ऑर्गेनाइज़र है, किस हॉलीडेज से हम गए, तो बिल्कुल ज़रूर देखिए वो पार्ट।